बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अजीम पैगंबर हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सफर, उनके सब्र, खिदमत और कुरान के पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक पैगंबर की जिंदगी का जिक्र नहीं, बल्कि हमारे लिए रहनुमा और हिदायत का जरिया है। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुछ आयतों में फरमाया है, जहां उनको सब्र करने वाले और अल्लाह के नेक बंदों में शुमार किया गया। हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम का असल नाम कुरान में अलियसा आया है। उनको इंजील और तौरात में एलिशा के नाम से भी जाना जाता है। आप हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के शागिर्द और उनके बाद के पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने उनको बनी इस्राएल की हिदायत के लिए भेजा। जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिर्क और गुमराही से रोका, तो उनके बाद अल्लाह ने हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी अता की। कुरान मजीद सूरह साद 38-48 में फरमाता है, वजकुरिल इस्माइल वलियसा वजल किफ्ल व कुल्लुम मिनल अखयार, यानी और याद करो इस्माइल को और अलियसा को और झुलकिफ्ल को, और सभी नेक लोगों में से थे। यहां अल्लाह ताला ने उनको नेक लोगों, सब्र करने वालों और हिदायत देने वालों में शामिल किया। दोस्तों, सब्र एक ऐसी सिफत है जो पैगंबरों की जिंदगी में हमेशा नुमायां रही। हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम के जुल्म और इनकार के बावजूद सब्र का दामन थामा। बनी इस्राइल एक ऐसी कौम थी जो बार बार अल्लाह के पैगंबरों की बात मानने से इनकार करती रही। उनके दिल सख्त थे और वह हर वक्त निशानी और मौजिजा मांगते रहते। हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम ने उनको शिर्क छोड़ने, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और इंसाफ करने की दावत दी। हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा पहलू उनकी कौम की खिदमत थी। वह सिर्फ दीन का पैगाम ही नहीं देते थे, बल्कि गरीबों, यतीमों और कमजोर लोगों की मदद भी करते। वह रातों को अल्लाह की इबादत में गुजारते और दिन में लोगों की रहनुमाई और उनके मसाइल हल करते। यहां से हमें यह सबक मिलता है कि असली नबी का फर्ज सिर्फ दावत और तबलीग नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत भी है। हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम का सफर पैगंबरी का सफर था, जो इम्तिहानों और मुश्किलात से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी कौम को शिर्क से रोका, जुल्म छोड़ने को कहा और अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन उनकी कौम के अक्सर लोग झगड़ा करते, गुस्सा करते और इनकार करते। हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम ने इन सब के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके सब्र और इस्तिकामत का ही नतीजा था कि उनके बाद भी अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों का सिलसिला जारी रखा। कुरान का पैगाम यह है कि हर नबी ने अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत और शिर्क से बचने की दावत दी। सब्र और इस्तिकामत हर मुसलमान के लिए जरूरी है। खिदमत खल्का अल्लाह के नजदीक एक अजीम इबादत है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी मुश्किलात आती हैं, इम्तिहान आते हैं, लेकिन हमें हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से यह सबक लेना चाहिए कि मुसीबत के वक्त सब्र करें, हिम्मत न हारें और अपनी कौम, अपने घर वालों और इंसानियत की खिदमत में लगे रहें। हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी यह बताती है कि सब्र सिर्फ मुश्किलात बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि ईमान पर कायम रहना है। जब कौम ने उनकी बात न सुनी, तो उन्होंने गुस्सा या शिकायत नहीं की, बल्कि अल्लाह से मदद मांगी और सब्र का दामन थामा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, आज के दौर में हम भी अक्सर मुश्किलात का सामना करते हैं, चाहे वह रोजी रोटी का मसला हो, या फैमिली की टेंशन हो, या समाज के अंदर बुराइयों का फैल जाना। हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम का पैगाम हमें यह सिखाता है कि 1. अपनी जिंदगी में सब्र को अपनाओ। 2. हर वक्त अल्लाह पर भरोसा रखो। 3. इंसानियत की खिदमत करो। 4. दीन की दावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक रोशन मिसाल है सब्र और खिदमत की। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि असली कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रजा में है। आज हमें भी अपनी जिंदगी में यह पैगाम लागू करना है। हर मुश्किल वक्त में सब्र, अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत से ही कामयाबी मिलेगी। दुआ है कि अल्लाह हमें हजरत अलियसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। मजीद मालूमात के लिए मेरे ब्लॉगर वेबसाइट कुरान का पैगाम पर जाएं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू।